तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर स्वागत करता हूं सीपी स्मार्ट क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ जैन। ठीक है। तो रोजाना की तरह हमारा सुबह का ये करंट अफेयर चालू हो चुका है आज दोबारा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं बिना वक्त गवाए, बायोकॉन का इंसुलिन ग्लार्गिन इंजेक्शन जो कि स्वीकृत कर दिया गया है। ठीक है ना। तो इसको जो है मंजूरी दे दी है। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं बायोकॉन बायोलॉजिकस इंडिया लिमिटेड के इंसुलिन ग्लार्गिन इंजेक्शन सेमगली को मंजूरी दे दी है ना। और ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं माइलेन का जो तीसरा उत्पादन है इसे यूएस एफडीए द्वारा अनुमोदित किया गया है ना। और दूसरी खबर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। यूके की अर्थव्यवस्था जो है 20.4 सिकुड़ी गई है। ठीक है ना। इसमें भारी गिरावट के साथ सिकुड़ गई है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इसमें विशेष रूप से पब, शिक्षा, स्वास्थ्य और कार की बिक्री से भारी नुकसान हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि पहला पूरा महीना जो था ना, वहाँ पर लॉकडाउन हो चुका था ब्रिटेन में। ठीक है। तो इसलिए वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है 20.4 जो है यूके की अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट की तुलना में लगभग 10 गुना बढ़ी है ना, कोविड 19 से पहले। और आगे बात कर लेते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। इस पर स्टार मार्क्स कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है टाइटन सनीन है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो बनेगा आपका, पहले मैं बता देता हूँ आपको, 100 गुना तेज़ी से दूर हो रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन जो बनेगा, शनि का चंद्रमा टाइटन हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चंद्रमा से लगभग 50% बड़ा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचर एस्ट्रोनॉमी ने, ठीक है ना, तो नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित के अध्ययन में शोधकर्ताओं की एक टीम की रिपोर्ट के अनुसार टाइटन अनुमान की तुलना में बहुत तेज दर से अपने ग्रह से भटक सकता है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 11 सेंटीमीटर की दर से, है ना, उम्मीद से 100 गुना तेजी से दूर जा रहा है ना। तो इस बारे में बात की गई है। यहाँ पर अगली खबर की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर अगले अपनी शोधकर्ताओं ने कम लागत वाला कोविड 19 टेस्ट विकसित कर लिया है। ठीक है। आईसीएमआर की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है ना। और इन्होंने जो है आईसीएमआर ने एक जो केवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना, इसको जो है टेस्ट की सिफारिश की है। ठीक है। और सार्क कोव 2, है ना, परीक्षण के लिए एक नई कम लागत वाला और कम तकनीकी वाला आवश्यक जो परीक्षण विकसित किया है ना। और आगे बात कर लेते हैं हम अगली खबर की। केरल स्टार्टअप ने, तो यहाँ पर केरल ने स्टार्टअप ने मास्क वितरण जो मशीन है उसकी शुरुआत कर दी है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर ये विन 19 नाम के है। ठीक है। इस उपकरण ने श्री चित्रा त्रिनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने से चित्रा यूवी आधारित फेस मास्क वितरण तकनीक विकसित की है ना। आगे बात कर लेते हैं हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़। ठीक है ना। डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति सूचकांक 2020 में 3 डीएसटी संस्थान, है ना, 7वें स्थान पर की बात करें तो ये है इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और 14वें स्थान की बात कर लेते हैं तो ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड। ठीक है। और ये देख लीजिए आप, साइंटिफिक रिसर्च की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और बेंगलोर जो है 30वें नंबर पर। ठीक है ना। तो 30वें स्थान पर बेंगलोर का है। वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 14वें का बन सकता है और 30वें का पूछ सकता है। तो 30वें स्थान की अगर पूछेगा तो एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, है ना, कोलकाता का है। तो और यहाँ पर जल जीवन मिशन, ठीक है, कल ही दोबारा बात की थी, तो इसमें से एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है इस तरीके से, क्योंकि कल ही के करंट अफेयर में हमने देखा था कि एमपी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी जल जीवन के लिए पैसा दिया है। ठीक है ना। और वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की बात है जो कि 31 लाख, ठीक है ना, घरों में नल कनेक्शन, जो कि 2020 से 2021 तक। और यहाँ पर इसका भी उद्देश्य, यहाँ पर उसमें भी यही था कि 2023 तक जो है 24 तक वो इसमें पहुँचाने के लिए, पानी पहुँचाने के लिए घर घर तक, है ना। और ये जल जीवन मिशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सरकार ने पिछली साल ही ये जो है चालू किया था। ठीक है। तो इसमें अब सभी लोग लाभान्वित करने के लिए 1829 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है ना, महाराष्ट्र के लिए, केंद्र। बाकी बात कर लेते हैं। जीआरएसई ने आईसीजी
आईसीजी को आईसीजीएस कनकलकत्ता बरुआ दिया है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल्स है ना की श्रृंखला में पांचवें व अंतिम जहाज, ठीक है ना। तो ये जो है आईसीजीएस कनकलता बरुआ को वितरित किया है, ठीक है। और ये वन रक्षा पीएसयू शिपयार्ड द्वारा दिया गया 105वां पोत है ना। और आगे बात कर लेते हैं हम शोभा शेखर को। देखिए ये इम्पोर्टेंट एक न्यूज बन गई है कि शोभा शेखर जी, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में संगीत संगठन है जो, तो कलाकृति की संस्थापक जो हैं शोभा शेखर को, ठीक है ना, 2020 के अंत में मेडल ऑफ द ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। रानी, ये देखिए आप यहाँ पर व्याख्याता है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, रानी के 2020 के जन्मदिन की सम्मान सूची में है ना। और इसमें और कौन कौन है देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, टॉमी एवॉट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर माइकल क्लार्क, जिसको दो माइक हुसैन और माइकल क्लार्क आपने नाम सुने होंगे क्रिकेट में बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति थे। तो इन दोनों की बात की गई है यहाँ पर। बाकी हम जो बात कर लेते हैं वैद्यनाथन जी, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो डॉक्टर वैद्यनाथन जी का हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। और वैद्यनाथन जी का देख लेते हैं कि कहाँ पर इन्होंने जो है कार्य किया, प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इंडस्ट्री स्टडीज़ एंड त्रिवेंद्रम में सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ में है ना प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। 2004 में सहकारी क्रेडिट संस्थानों के पुनरुद्धार पर भारत सरकार टास्क फोर्स की अध्यक्षता भी की थी, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम टोनी ड्यून का, जो कि निधन हो गया है, ठीक है ना। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, देखिए निधन से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन हाल ही में ज़रूर किसी न किसी आगने वाले एग्ज़ामों में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। और इससे पहले भी हम कल के करंट अफेयर में भी बात कर चुके हैं, आगे इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। देखिए इन्होंने जो है 535 बार खेला है, ठीक है ना। और 1968 में इन्होंने यूरोपियन कप भी जीता था, ठीक है, उसमें जीत में अभिन्न भूमिका निभाई थी। और 13 साल के कार्यकाल में दौरान इन्होंने 2 लीग खिताब, FA कप भी जीता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडियन रेलवे ने जो है इम्पोर्टेंट बन गया है, इंडियन रेलवे से संबंधित अगर रेलवे का एग्जाम आप दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया है। भारतीय रेलवे ने बनाया है विश्व रिकॉर्ड, ठीक है ना। पश्चिमी रेलवे पर विद्युतीकृत क्षेत्र, ठीक है, मैं पहले उच्च ओवरहेड इक्विपमेंट, ठीक है ना, को चालू करने के और सफलतापूर्वक डबल डेकर कंटेनर चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है ना। तो यह उपलब्धि जो है पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली है, ठीक है। बाकी रेलवे से संबंधित एग्जाम में ज़रूर आ सकता है इससे। अब देखिए जीएसटी की बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी कि जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक जो कि की गई है हाल ही में, ठीक है। जीएसटी परिषद की यह बैठक देशव्यापी तालाबंदी, ठीक है ना, इसके बाद पहली बैठक है और परिषद को राजस्व की कमी और राज्यों को मुआवजे की चर्चा करने की उम्मीद है ना। और बाकी देखते हैं, एक क्वेश्चन आपसे है कि जीएसटी कब लागू हुआ था वो बताइए कमेंट बॉक्स में। और जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है ना, वो बताना है। पॉलिटी में मैंने पढ़ा चुका हूँ आप सभी को, तो बताना है। राज्य स्तरीय अभियान शुरू करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें एक अभियान 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। जो भी लोग घर से बाहर रहते हैं ना, इधर उधर काम के दौरान बाहर जाते हैं, ये राज्य स्तरीय अभियान शुरू कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। इसमें क्या है, कोविड-19 से ग्रस्त होने की जिनकी संभावना है, जो कि बाहर रहते हैं, तो उन सबको जो है जांच की जाएगी, तो उनके स्तर का पता लगाया जाएगा, है ना, किन किन वर्गों से है। आगे बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे के पहले CAM, ठीक है ना, तो ये क्या बला है आगे देख लेते हैं। IRTS के अधिकारी साकिब यूसुफ जो कि श्रीनगर का है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप ही बन गया है। रेलवे के प्रमुख क्षेत्र प्रबंधन के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले पहले स्थानीय बन गए हैं ना। दूसरे प्रयास में तो इन्होंने UPSC भैया निकाल दिया था और IRTS आवंटित किया गया था इनको, ठीक है। यूसुफ 18 महीने के प्रशिक्षण के लिए भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट लखनऊ में शामिल हो गए थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम रतनलाल 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है, रतनलाल जी को मिला है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो राशि है 2.5 लाख डॉलर का पुरस्कार मिलेगा, जो कि 5 दशकों तक उनके करियर में अपने योगदान का सम्मान करता है ना। तो और
आगे बात कर लेते हैं। इसरो एक ऑनलाइन प्रतियोगिता भैया, जितने भी लोग हैं आसपास के आपके आपके बहन हैं, भाई हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, तो कक्षा 12वीं तक के, ठीक है ना, इनके लिए जो है एक तो ड्राइंग प्रतियोगिता 1 से 3, इन लोगों को एक्टिविटी करवाइए, क्योंकि इनसे मानसिक विकास भी होता है। और 4 से 8वीं क्लास के लिए मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता, और 9वीं से 10वीं के लिए छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता, और 11 से 12 के लिए बात की गई है हिंदी इंग्लिश के अंतरिक्ष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के साथ निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, है ना। अगर कोई भी आपके आसपास का हो तो वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकता है इसरो की पे, और वहाँ से जो है फॉर्म फिल कर सकता है ना। यहाँ पे बात कर लेते हैं बाल श्रम कर लेते हैं। तो 12 जून को बाल श्रम, ठीक है ना, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है। और ये कौन से कानून के अंतर्गत, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है चाइल्ड लेबर को, ये वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और वर्ष 2020 का विषय कोविड-19 बच्चों को अब पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाए, हैं, ठीक है ना। तो महामारी के बीच बच्चों को कम उम्र में श्रम से बचाने की आवश्यकता पर केंद्रित है ना इसका विषय। विषय इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल, विषय ही पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम। त्रिपुरा के प्रोफेसर ने रोबोट विकसित किया है, ठीक है ना। ये रोबोट क्या करेगा, देखिए बारबोट इसका नाम है। ये रोबोट क्या करेगा कि मानव का किसी भी तरीका हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है ना। उसको भोजन देना, किसी भी रोगी को दवाइयाँ देना, चाहे कितनी भी कोई भी वस्तु हो, वो सारी की सारी इसके द्वारा, रोबोट के द्वारा ही कर दी जाएंगी, है ना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। इन्होंने वाकई में बहुत काबिल तारीफ व्यक्ति है। ये नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने राज्य के लिए, ठीक है ना। नाई, धोबी और दर्जी, ये छोटे तबके के जितने भी लोग हैं, तो इनके लिए देखिए हर साल 2,47,040 लाभार्थियों में से प्रत्येक के बैंक खातों में 10,000 रुपये का प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बन सकता है। इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आंध्र प्रदेश से पहले हम देख चुके हैं। और यहाँ पर कोविड-19 के कारण एशियाई शांति पुरस्कार रद्द हो गया है, ठीक है ना। और ये केवल और केवल तीसरी बार हुआ है। पहली बार जब हुआ था 1970 में, वित्तीय संकट के समय हुआ था। 1990 में विनाशकारी भूकंप के कारण हुआ था। और इसका नाम फिलीपीन के एक लोकप्रिय राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था, ठीक है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पर 1957 के विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात कर लेते हैं हम। एशियाई के 19वें महंगा शहर, एशिया में सबसे महंगा शहर कौन सा है, ठीक है, तो वह बताना है एक तो पहले, ठीक है। फिर सेकंड पे आपको बताना है वर्ल्ड का सबसे महंगा शहर कौन सा है, वो इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ अब अगर इंडिया की बात करें तो मुंबई, जो कि 19वां है। दिल्ली की बात करें तो हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, वह 101वां, ठीक है, कौन सा है, 101वां है। और चेन्नई की बात करें तो 143वां है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई 60वां सबसे महंगा शहर है, ठीक है। एशिया में 19वां है, ठीक है। तो पहले आपने 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो वो दोनों के बारे में नीचे कमेंट में देखिए। अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। एक ना एक अपॉइंटमेंट जरूर आता है, तो ऐसे में संदीप महाजन जो है गुडईयर इंडिया के एमडी है, ठीक है। 5 साल की अवधि के लिए या फिर सेनावृत्ति की तारीख तक नियुक्त किया गया है, ठीक है। 38 साल की अधिक की सेवा पूरी करने के बाद कंपनी से सेवानिवृत्त कौन हो गए थे, किसका स्थान लेंगे, ये महाजन, ठीक है। ये महाजन किसका अधिकार लेंगे अब, जिसका अधिकार पहले इस पोस्ट पे था राजीव आनंद जी का, तो उसके जगह पर इनको डाला गया है अब, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2020 तक बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है, दिसंबर रहेंगे। और देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे के वालों के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आएगी ही आएगी। प्लेटफॉर्म पाएगा, ठीक है ना, कौन सा पाएगा, हुबली स्टेशन जो है ना कर्नाटक का अपना, तो वो जो है 1400 मीटर का जो है 10 मीटर चौड़ा और 1400 मीटर का, ठीक है। इससे पहले की बात कर लें तो गोरखपुर को जो इसका था, ठीक है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1366, ठीक है। सबसे ऊंचा पुल, रेलवे का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर दें, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा आते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप खोजिए गूगल से और उसके बाद आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है। 1180 मीटर की लंबाई वाला कोल्लम जंक्शन दूसरा सबसे बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अगर पहले की बात पूछ रहा है तो पहला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरा भी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल गोरखपुर है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर बताया गया है साफ सीधे तौर पे हुगली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विस्तार का काम 1 साल में पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसको उपाधि दे दी जाएगी। अगर अभी किसी एग्ज़ाम में आता है तो आपको जो है
1366 वाला जो है गोरखपुर का ही लगाना है। उसके अलावा अगर सेकंड के बारे में पूछ रहा है तो कोल्लम जंक्शन, ठीक है ना। और बाद में अगर आता है तो एक बार इससे पहले एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा। तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है हुगली स्टेशन को ही मिल गया है ना। आगे बात कर लेते हैं, शंभू एस कुमारन की फिलीपींस के अगले राजदूत होंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा उपयोगी सवाल नहीं है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन है ICAR के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। ICAR संस्थानों कृषि विज्ञान केंद्रों KVK के माध्यम से विभिन्न उत्पादनों के यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त अनुसंधान परीक्षण और सत्यापन के लिए इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। और ये इसका उद्देश्य क्या रहेगा, उद्देश्य ये रहेगा रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए किसानों की सेवा करना है ना। आगे बात कर लेते हैं NIRF की, जो शीर्ष पर IIT मद्रास है, ठीक है। और यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 11 जून 2020 को रैंकिंग की घोषणा की गई है। लगातार दूसरा वर्ष है जब IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी के शीर्ष स्थान एवं इंजीनियरिंग श्रेणी में 5वीं बार स्थान हासिल किया है, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं, ई-पैसा ने फर्स्ट अलायंस बैंक के साथ हाथ मिलाया है, ठीक है। एमपोज, इसके बारे में तो आप पता ही होगा, इसकी फुल फॉर्म मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है ना। साझेदारी को ई-पैसा के लिए पहली वैश्विक विस्तार माना जाता है। और EPS ने यहाँ पर मास्टर कार्ड के साथ भी भागीदारी की है, ठीक है ना। EVM सक्षम नगद निकासी लेन देन के सक्षम करने वाले मास्टर कार्ड काईलेस ATM की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए IMT भुगतान प्रणाली के पीछे की मूल तकनीक को उन्नत करेगा, है ना। और बाकी इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी है, विदाउट बॉर्डर्स ने अस्पताल की स्थापना की है, ठीक है ना, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में। बिहार सरकार के सहयोग से स्थापित की जाने वाली यह सुविधा भारत में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित की जाएगी, है ना। और मध्यम लक्षणों वाले रोगियों को चिकित्सक देखभाल प्रदान करेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, ठीक है। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।